महाराष्ट्र में जैन महाकुंभ भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठाई महामस्तकाभिषेक महोत्सव जन मंगलकारी महातीर्थ नमोकार तीर्थ, जहां युगों की अखंड साधना, अनंत आस्था और संस्कारों का दिव्य संगम और त्याग की भूमि, जहां प्रत्येक शिला जिनवाणी का संदेश देती है, जहां हर दिशा में संतों के आशीर्वाद की सुगंध बिखरती है, जहां हर शिला में श्रद्धा बसती है, जहां हर मार्ग धर्म की ओर ले जाता है। यह दिव्य पावन धरा पर पाषाण को पूज्य बनाने का अनुष्ठान जैनेश्वरी तपश्चर्या के महानायक परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरुदेव परम पूज्य ज्ञानोपयोगी प्रज्ञाश्रमण सर्वोदयी राष्ट्रसंत सारस्वताचार्य श्री 108 देवानंद जी महाराज रमोकार तीर्थ प्रणेता का निर्देशन, मुनिश्री अमोघ कीर्ति जी एवं मुनिश्री अमर कीर्ति जी के मार्गदर्शन में, वहीं आचार्य परमेष्ठी अभीक्षण ज्ञानोपयोगी चारों दिशाओं में 400 से अधिक महाश्रमण परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पधन सागर जी महाराज सत्संग, आचार्य श्री पद्मनंदी जी नवग्रह तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री गुणधर नंदी जी धर्म तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी, आचार्य श्री विनम्र सागर जी, आचार्य श्री प्रसन्न ऋषि जी महाराज, आचार्य श्री डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुविध सागर जी महाराज, आचार्य श्री कुमुद नंदी जी, आचार्य श्री विद्यानंदी जी, आचार्य श्री तीर्थनंदी जी, आचार्य श्री गुलाब भूषण जी, सत्संग आचार्य श्री श्रुद्धर नंदी जी, आचार्य श्री गुणभद्र नंदी जी, आचार्य श्री सूर सागर जी, आचार्य श्री सुयस गुप्त जी, आचार्य श्री दयाऋषि जी, उपाध्याय श्री वृंजन सागर जी, उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी, क्षुल्लक श्री समर्पण सागर जी, क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी, क्षुल्लक योगभूषण जी, आर्यका श्री सौभाग्यमती, आर्यका श्री सृष्टिभूषण माता जी सत्संग, 27 आचार्य संघों का समागम, श्री भट्टारक चारकुर्दी जी श्रवण बेलगुड़ा कर्नाटक, भट्टारक जिनसेन जी नांदनी महाराज श्री भट्टारक चारुकीर्ति जी मूणबद्ध कर्नाटक, स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सहित बृहत पावन सानिध्य एक साथ एक मंच पर मुनिराजों के दर्शन करने का सौभाग्य और बाल ब्रह्मचारी वैशाली दीदी द्वारा बृहद संयोजन प्रतिष्ठा महोत्सव संयोजक श्री नीलम कीर्ति अजमेरा संतोष पेंढारी नागपुर की अध्यक्षता, जहां तीर्थंकर भगवान के जन्म दीक्षा तप कल्याणक केवल ज्ञान निर्माण जैसे कल्याणक जीवन कल्याणकारी प्रसंग विधिपूर्वक संपन्न हो रहे हैं। भक्तों के प्रत्येक क्षण जिन शासन के प्रति समर्पण से साकाराकार हो रहा है। पवन घुवारा भूमिपुत्र संयोजन जुलूस व्यवस्था समिति रमोकार तीर्थ ने यह जानकारी देते हुए हमारे चैनल को बताया कि 6 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक पावन महामहोत्सव का हिस्सा बने दीक्षार्थियों की बिनौली 5 तारीख को शाम 7 बजे, जुलूस प्रतिष्ठा नायक 351 जिनबिंब का 6 तारीख को सुबह 8 बजे, श्री मंगल कलश यात्रा 7 तारीख को सुबह 10 बजे, घट यात्रा 1008 कलशों के साथ जन्माभिषेक भव्य जुलूस 8 तारीख को सुबह 10:30 बजे एवं 13/2/2026 को सुबह 9:30 बजे भव्य जिनबिंब रथ यात्रा। आपकी उपस्थिति मानवता के महामंगल का निमित्त बनेगी, ऐसा सभी का परम विश्वास है। यह पूरी जानकारी पवन घुवारा भूमिपुत्र टीकमगढ़ संयोजक जुलूस व्यवस्था समिति रमोकार तीर्थ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के माध्यम से दी गई है। ATN बिंदोली के लिए अशोक क्रांतिकारी की रिपोर्ट। भट्टारक स्वामी जी को मैं मेरा बार पंचकल्याणक में नमस्कार करता हूँ और अब देखिए आगामी पंचकल्याणक की व्यवस्थाओं में राष्ट्र में धरोहर को संजोया भट्टारक गणों ने आज पंचकल्याणक की व्यवस्था को संभाले हुए हैं हमारे आदरणीय भट्टारक जी, और उनको मैं चरण वंदन करता हुआ इच्छा में करता हूँ। हमको बुद्धिजन के पंडितों का नमोकार तीर्थ ये यज्ञशाला में हवन पूजन का स्थान देखा, यह यज्ञशाला है और यज्ञशाला में जिस तरीके से घंटे की आवाज़ गूंजती है चारों ओर और गुरुदेव के पास यह घंटा एक सुंदर ही नज़ारा देता है और सिद्धि के 64 मंदिरों के बीच नवोकार तीर्थ के दर्शन दुर्लभ यात्रा। ये समय बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। MP, UP, राजस्थान सब जगह हुआ है। हाँ, अलग हुआ है, अलग सब जगह देखा। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए हम सबके बीच में पुलिस प्रशासन और मराठ शासन सुव्यवस्थित तरीके की व्यवस्थाएं देने के लिए तैयार है। हम उनका हृदय से अभिवादन करते हैं।
सारस्वताचार्य गुरुदेव आचार्य देवनंदी जी महाराज का 46वां दीक्षा दिवस 5 फरवरी है। आज हम उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और यह दीक्षा दिवस परम पूज्य गणाधिपति कुंतु सागर जी के चरणों में मनाया जा रहा है, जिससे सभी संघों को, सभी आचार्यों को बारंबार त्रय बार नमोस्तु, माताजियों को बंदामी, शुल्लकों को इच्छामी और नमोकार तीर्थ पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक, जहाँ सबकी इच्छा पूर्ति होती है, आशाएं भरीपूर्ण हो जाती हैं और चमत्कार होता है। यह एक जैन समाज का महाकुंभ है। यह कुंभ इसलिए है कि नमोकार तीर्थ को 2014 में प्रारंभ किया था और 2026 में इस महाकुंभ के रूप में प्रारंभ हो गया है। सभी को जय जिनेन्द्र। आइए नमोकार तीर्थ। बोलो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य देवनंदी जी महाराज की जय। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक के भोजनशाला में हैं और देखिए कितनी सुसज्जित और व्यवस्थित भोजनशाला। एक साथ 25 से 30 हजार लोग यहाँ भोजन कर सकते हैं। इस भव्य भोजनशाला में महिलाओं और पुरुषों के लिए बढ़िया बैठने की व्यवस्था है। सुस्वादिष्ट भोजन की संपूर्ण व्यवस्थाएं आप सबके बीच में। ये हमारे आदरणीय पवन गुहारा जी भूमिपुत्र सापरवार भोजन करते हुए। वहीं भवे पार होता है जहाँ गुरुओं की बात। धन्य है हमारे ऐसे गुरु भक्त, हम सबको अपना देवनंदी जी से मानते हैं, जिनकी ये विशाल छाया में, ये संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक और यह कुंभ हो रहा है। निश्चित हम इस महाकुंभ में धन्य हो गए, जहाँ एक साथ 350 पंच कल्याणक की मंच विशाल व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। और इस हृदय से अभिवादन करता हूँ और आदरणीय कीर्ति अजमेरा जी का भी हृदय से अभिवादन करता हूँ। निम्न हमें इसने माँ जैसा भी दिया, भाभी जैसा भी दिया, क्या इसलिए दिया नहीं समझ पाए और हमारा जीवन धन्य कर दिया। ऐसे आदरणीय नीलम अजमेरा जी को मैं पुनः चरण स्पर्श करता हूँ और पंच कल्याणक में भव्यता और दिव्यता के लिए मैं पुनः नमन करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नमोकार तीर्थ के पंच कल्याणक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं और अनुकरणीय व्यवस्थाएं, एक और आयुर्वेद की चिकित्सालय चल रही है, दूसरी ओर एलोपैथी की व्यवस्थाएं चल रही है और यहाँ इतने सुव्यवस्थित तरीके से डॉक्टर के द्वारा इलाज संभव है कि जो हमें बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में भी संभव नहीं हो रहा है, जो इस पंच कल्याणक के शुभ अवसर पर हो रहा है। निश्चित पंच कल्याणक एक जैन महाकुंभ के रूप में देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश देने वाला पंच कल्याणक होने वाला है और सभी का हृदय से अभिवादन करता हूँ।